आपका स्वागत करता हूं समर्थ बैच में, जो YouTube पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। आज हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अभी मैं आपको बहुत सारी न्यूज देने वाला हूं, पहले वो सुन लो, आराम से समझो सारी चीज, और आते ही सबसे पहले अटेंडेंस लगाया करो। अटेंडेंस दो सबसे पहले अपनी, ठीक है। अटेंडेंस लिखने के बाद अब आगे की सुनो। सबसे पहली न्यूज, सैटरडे को आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सैटरडे को मोशन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट देना है, बहुत ढंग से देना है, तरीके से देना है। फिर मैं आपको उसका टेस्ट का डिस्कशन भी आपको दे दूंगा। मोशन स्ट्रेट लाइन का पूरे का टेस्ट है, सैटरडे को ढंग से आपको देना है वो टेस्ट, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन ये थी। दूसरी इंफॉर्मेशन, आपके पास इंस्टाग्राम पे एक बूस्ट योर नॉलेज करके एक सीरीज आ रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लिए, मतलब PCMB के लिए एक आपके पास सीरीज आ रही है। बूस्ट योर नॉलेज सीरीज में होगा क्या, आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा उसमें, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लिंक में दिए जाएंगे। सेम टॉपिक से रिलेटेड 6-7 अननोन क्वेश्चंस, जो आप ट्राई करके ये देखोगे कि हमें इस टॉपिक की नॉलेज पूरी तरीके से आ गई या नहीं आई। क्या होगा उसका सिलेबस, जैसे अभी 11th चल रही है फिजिक्स में, तो फिजिक्स के 11th रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हो उसी से रिलेटेड टॉपिक आपके पास आते जाएंगे, और आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए लिंक में 6-7 क्वेश्चन, ठीक है भैया। कितने आपके पास टॉपिक्स आए करेंगे, रोज के 2 आपके पास उसमें वीडियो आए करेगी, वीडियो क्या कहूं, मतलब 2 उसमें रील्स आए करेंगी, ठीक है। रोज की 2 रील्स आए करेंगी, फिर उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आए करेंगे। इसका मतलब रोज के आपके पास 10-12 क्वेश्चंस आया करेंगे। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से ऑर्डर चलेगा आपके पास, और ये लगातार आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी उस सीरीज से रिलेटेड। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। भैया आज क्वेश्चंस ज्यादा लाए हो क्या? पिछली क्लास में आपने कहा था क्वेश्चन नहीं। यस, आज की क्लास में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ जी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आज मैं आपको पहले नहीं कह पाऊंगा कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में मुझे कुछ सिखाना है। कुछ इस लेवल के क्वेश्चंस लाया हूं जो आपको सिखाऊं ढंग से, लॉज ऑफ मोशन का ये पर्टिकुलर एरिया कवर करूं, जो छुआ नहीं जाता उसे छूं, कंस्ट्रेंट मोशन को ढंग से तैयार कराऊं। चलिए सबसे पहले भैया कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन का क्या फिनोमेना है, आइए। कंस्ट्रेंट मोशन का फिनोमेना कुछ इस तरीके का है कि आपके पास जितनी भी बॉडीज हैं उन पे टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट टोटल अगर हम करें तो हमेशा 0 आएगा। भैया हमें समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे समझाना चाह रहे हो, हमें समझ नहीं आया। अभी रुको, समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस चीज को और बड़ा करूंगा, समझते रहना। ये मास m1 है, ये m2 है, ये इस तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। ये ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, v1 से। मास से दूर टेंशन, जैसा मैंने आपको सिखाया है, मास से दूर टेंशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन कहता है टेंशन और वेलोसिटी, कितने मासेस है, 2, तो इस पे टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, डॉट हटते ही क्या आता है, क्या सिखाया था आपको, कॉस थीटा। तो टेंशन इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। टेंशन भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना होता है, बिल्कुल सही, 0। प्लस अब दूसरे वाले पे जाओ, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, कॉस, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, कॉस 180। मतलब 2 मासेस थे, दोनों का टेंशन और वेलोसिटी का मैंने सम ले लिया, ये समेशन लिखा है, समेशन इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। टी v1 cos 01 होता है, प्लस टी v2 cos 180 होता है, -1। माइनस वाला इधर जाके प्लस हो गया, माइनस वाला इधर जाके प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू टी v1।
V1 इज इक्वल्स टू आ गया V2। भैया हमें ढंग से समझ नहीं आया कंस्ट्रेंड मोशन, रुक जाओ, मैं लाया हूं 4-5 क्वेश्चन कंस्ट्रेंड मोशन के लाया हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जितने मासेस हैं सबकी टेंशन और वेलोसिटी का आपके पास डॉट प्रोडक्ट करके सम करो, बराबर 0 आता है। इसी तरीके से टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करो, सम करो, इक्वल टू 0 आएगा। भैया हमें समझ नहीं आ रही ये बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं यार 2-4 मिनट तो पेशेंस रखो, लाया हूं क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आएगा। आप जरा मेरे कहने पे बस 2-4 मिनट पेशेंस रखो, मेरे कहने पे 2-4 मिनट पेशेंस रखो, आपको बात समझ में आ जाएगी पूरा डिटेल, ये मेरा वादा है, एग्जैक्टली समझ में आएगी, आराम आराम से तसल्ली से। एक चीज और याद रखना, आपको पहले भी सिखाया था, आज इसका यूज आने वाला है ज्यादा, इसलिए बोल रहा हूं। एक रस्सी पे एक ही टेंशन रहती है, ये पूरी रस्सी एक है ये, तो इस पे टेंशन रहेगी टी टी, ये अलग रस्सी है। अगर यहां टी और टी है तो यहां क्या रहेगी 2t, यहां टी और टी है तो यहां पे क्या रहेगी 2t, बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने। भैया रुका नहीं जा रहा, अप्लाई करवाओ जरा कंस्ट्रेंट मोशन, जो बात समझ में आए, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन जो जो मैं लाया हूं, पहले कंस्ट्रेंट मोशन पे चलते हैं, फिर आपको अप्लाई करवा के, हाँ पहला कंस्ट्रेंट मोशन का समझ लो, समझ लो। अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन स्मूथ प्लेन विथ हेल्प ऑफ रोप विच मूव्स विथ वेलोसिटी v। एक रोप को आप वेलोसिटी v से खींच रहे हो, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब सीधी बात सुनो, सीधी बात सुनो, जब आप इस रस्सी को खींचोगे, इस रस्सी को खींचोगे जब आप, तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा आगे, ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा आगे, तो बस इसकी वेलोसिटी बतानी है। और रस्सी को कितनी वेलोसिटी से आप खींच रहे हो, v वेलोसिटी से, रस्सी को आप खींच रहे हो v वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखो जरा, टेंशन 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 टेंशन, ठीक है, ऐसी बनाते हैं टेंशन। मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसका नाम रख देता हूं मैं v1, मुझे ये v1 बताना है, v1 कितना है। अगर ये थीटा है ये, तो ये बचा हुआ कितना होगा मेरे बच्चों, 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा। तसल्ली रखो, अभी सब कुछ समझ आएगा। रस्सी पूरी एक थी, एक रस्सी, इसलिए टेंशन तो सेम रहेगा। अब मैं कह रहा हूं समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, कंस्ट्रेंट मोशन। टेंशन वेलोसिटी यहां पे देखो, यहां पे टी v कॉस, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, कॉस 180। अब यहां देखो बच्चों, यहां टी v1, टी v1 कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। यार एक मेरे लिए प्लीज एक काम कर देना प्लीज, इस टॉपिक को कंस्ट्रेंट के 3-4 क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा, 3-4 है पता नहीं 5 है, जितने भी क्वेश्चन है दिखाऊंगा कंस्ट्रेंट वाले, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत हैं, सिर्फ कंस्ट्रेंट वाला। उसे देखने के बाद प्लीज मुझे लिख देना कि भाई कंस्ट्रेंट समझ आया या नहीं आया, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है। कंस्ट्रेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हूं तो मैं समझाने के लिए, देखो बात खराब हो जाएगी मेरी, अगर मेरे बच्चों को कंस्ट्रेंट समझ नहीं आया तो मेरी आज की क्लास खराब हो जाएगी। और अच्छे जब हाई लेवल का पेपर आता है तब कंस्ट्रेंट की बात होती है, और आज क्वेश्चन सारे हाई लेवल के, तुम खुश होके कह दोगे कि भैया मजा आ गया इतने बढ़िया क्वेश्चन देख के। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बस बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आज की क्लास जो रीड्रॉपर अगर ट्राई कर रहा होगा तो वो बता सकता है कि भैया किस लेवल की क्लास रही है। तो जो रीड्रॉपर है वो प्लीज, अगर अच्छी लगी हो आज की क्लास, मजा आ जाए, मैं बता रहा हूं ना क्योंकि मैं क्या लाया हूं आज, ठीक है, तो वो प्लीज मुझे बताना जरूर, कमेंट में जरा लिख दे करो 2-4 वर्ड अच्छे अच्छे से, मोटिवेशन मिल जाती है। v1 की जगह क्या आ गया आपके पास, v अपॉन साइन थीटा, v1 की जगह आ गया v अपॉन साइन थीटा, बी ऑप्शन। भैया कंस्ट्रेंड मोशन था, आराम से हमने भैया के साथ समझा,
भैया ने सिखाया जितनी भी टेंशन और वेलोसिटी होती है सबका डॉट प्रोडक्ट करके प्लस करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो टेंशन वेलोसिटी cos 180, टेंशन वेलोसिटी cos थीटा कितना बेटा cos थीटा, दोनों टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल लेते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला कंस्ट्रेंट मोशन पे चलते हैं। अब लगातार कंस्ट्रेंट मोशन देखते जाओ जरा मजे से आराम से। टू masses are connected by a string which passes over a pulley of accelerating upward at rate a as shown. If a1 and a2 be the acceleration of bodies of 1 and 2 then भाई इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका a1 है, इस ओवरऑल का एक्सेलरेशन बताना है, ओवरऑल का एक्सेलरेशन कैपिटल है। अब मेरे बच्चों ध्यान से बात सुनो प्लीज, ये पूरी एक रस्सी है, ये आ गया आपके पास a1, ये आ गया आपके पास a2, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन ये हो गया a, ठीक है। टेंशन टेंशन अभी पीछे सिखाया था ये दोनों टेंशन टी टी है, तो ये क्या बैठेगा 2t, दिखाऊं पीछे, ये देखो आपको बताया था बैलेंस करने के लिए टी टी है तो ये क्या बैठेगा 2t, टी टी तो ये कितना बैठेगा बैलेंस करने के लिए 2t। भाई डबल टेंशन पड़ रही होगी जब दोनों तरफ वजन कितना पड़ रहा है टी टी, तो इस पे कितना पड़ रहा होगा 2t। चलो आओ लौटते हैं टॉपिक पे। तो भैया इस पे बैठेगा 2t, टी टी 2t, ठीक है। पॉइंट से दूर बनाते हैं ना, पॉइंट से दूर टेंशन, पॉइंट से दूर, पॉइंट से दूर, पॉइंट से दूर, एक्सेलरेशन उस तरफ है। चलो अब लगाते हैं हम कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड। अब तीन तीन एक्सेलरेशन है, तीन तीन लगाओ, टेंशन एक्सेलरेशन कॉस, टेंशन भी ऊपर है एक्सेलरेशन भी ऊपर है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या लगाऊंगा 0। टेंशन अगले वाले पे, टेंशन एक्सेलरेशन, टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, cos 180। इस वाले पे आ जाओ, टेंशन नीचे है एक्सेलरेशन ऊपर है, टेंशन नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, cos 180 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास ta1, भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ta2 cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -ta2 आ गया, cos 180 की वैल्यू होती है -1 तो -2ta आ गया, इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से हमें a की वैल्यू निकालनी थी, a इधर जाके प्लस हो जाएगा, t कॉमन, a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 2ta, t से t कट गया, a की वैल्यू आ गई a1 माइनस a2 अपॉन 2, a1 माइनस a2 अपॉन 2, ये आ गया ये आंसर। प्लीज रिलैक्स होके कंस्ट्रेंट करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, अगले साल का रिजल्ट हो भाई आप मेरे लिए बहुत कीमती हो, ठीक है। बहुत सारे खरीद नहीं जाते हैं यहाँ रिजल्ट, इधर के खरीद लिए उधर के खरीद लिए, आप ही हो मेरा रिजल्ट, और मुझे पता है बिल्कुल फोकस ढंग से आप सीख रहे हो, मुझे पता है पूरी चीजें, सारी चीज पता है। a आ गया a1 माइनस a2 अपॉन 2, ठीक है। अभी एक लड़का है यश, ठीक है, जिसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा, IIT क्रैक कर लिया उसने, ठीक है। तो मैंने अब आपको ये बताया था कि एडवांस क्रैक करके भाई IIT में जा रहा है वो, उसके पापा नहीं है, और लिटरली बता रहा हूँ उसके पापा नहीं है, उसने कैसे कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करे हैं, मतलब मैं खुलेआम ही बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा है, लेकिन क्या कहते हैं इतना बढ़िया बच्चा, इतना बढ़िया बच्चा, उसने मेहनत करके अपने आप को IIT पे लेके गया भाई, उसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, अभी आप देखोगे घर के फाइनेंसेस भी मैनेज करे हैं, सब कुछ करा है और IIT क्रैक करा उसने, ठीक है। वो ट्रू मोटिवेशन है। अभी मैंने यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी उसकी रील भी डालूंगा, उसको पोस्ट करूंगा, देखना आप उसे, देखना उसका पूरा मैसेज देखना, आपको समझ में आएगा
कि उस लड़के ने कितनी मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत फाइनेंसेस मैनेज करे अपने घर के, ठीक है, पापा नहीं है उसके, ठीक है, और पूरे घर को संभाला, IITian बन रहा है अब 4 साल बाद तो भाई मजे ही मजे, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी, ठीक है, कि अपने घर को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है वो लड़का, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। असली मोटिवेशन यही लोग होते हैं भाई जो मेहनत करते हैं। एक्सेलरेशन आ गया a1 माइनस a2 अपॉन 2, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया a1 माइनस a2 अपॉन 2 कंस्ट्रेंट मोशन का। ओहो ओहो, क्या लाजवाब चीज है। इन द फिगर शोन द पुली इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, इस पुली को आप खींच रहे हो कितनी वेलोसिटी से u, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विथ स्ट्रिंग, इसकी वेलोसिटी बतानी है, इसकी। अब आपको पता है ये टेंशन है भाई, टेंशन रहने वाली है अपने, अगर ये tt है तो ये कितना रहने वाला है 2t, इसकी वेलोसिटी बतानी है, क्वेश्चन मार्क। जब मैं इसे खींचूंगा पुली को तो ये ब्लॉक आगे आएगा ना, आगे, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है, लगा देते हैं भाई कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट 2 की वेलोसिटी है, ये तो मूव नहीं करेगी क्योंकि ये रस्सी किससे बंधी हुई है भाई, ये रस्सी बंधी हुई है यहां से, तो ये रस्सी तो मूव नहीं करेगी। क्या आप सोचो भैया इसमें 3 क्यों नहीं लिए, पिछले केस में तो आपने 3 लिए थे भैया, 1 2 3, भैया आपने 3 टेंशन और एक्सेलरेशन लिए थे, इस केस में आप 2 ही क्यों ले रहे हो भाई, वो मूव ही नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी नहीं है। बात यहां वेलोसिटी की हो रही है, तो यहां पे कंस्ट्रेंट मोशन लगेगा वेलोसिटी का, टेंशन डॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0। भाई इसकी बात कर लूं, टी 2t, तो 2t यानी टेंशन इनटू वेलोसिटी, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, cos 180, cos 180। अब इस पे आ जाओ, टेंशन इधर वेलोसिटी भी इधर, टेंशन वेलोसिटी cos 0, सेम डायरेक्शन में कितना आ गया cos 0। आ रहा है भैया मजा, समझ रहे हैं। कंस्ट्रेंट की तारीफ चाहूंगा भाई, अगर कंस्ट्रेंट मैंने अच्छे से सिखा दिया तुम्हें तो प्लीज जरा मेरी मोटिवेशन तुम ही लोग हो, ठीक है, अगर अच्छे से सिखाया तो, अगर मैंने कंस्ट्रेंट तुम्हें ढंग से सिखा दिया, टेंशन वेलोसिटी टेंशन एक्सेलरेशन, तो भाई मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये जरूर ग्रुप में लिखना, कमेंट में जरूर मुझे बताना कि भैया कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया, ये सारी बात रिक्वेस्ट है भाई मेरी, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी अपने पास, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू आ गई 2u, v की वैल्यू आ गई 2u, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखते जाओ कंस्ट्रेंट, the velocity of end of rigid rod placed between two smooth vertical walls, the velocity of end A of rigid rod placed between two smooth vertical walls, दो वॉल्स वर्टिकल वॉल्स, ठीक है, moves with velocity u along vertical direction and the velocity of end of A। भाई देखो, आपने इस तरीके से एक रॉड को इस तरीके से टिका रखा है यहां पे, ये देखो, ये आपने रॉड को इस तरीके से टिका रखा है। अब बात समझना जरा, ठीक है, ठीक, द वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ रिजिड रॉड प्लेस्ड बिटवीन टू स्मूथ वर्टिकल वॉल्स मूव विथ वेलोसिटी u इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ये रॉड ना ऐसे दीवार पे ऐसे लगी हुई है और ये फिसलती जा रही है, फिसलती जा रही है, तो ये वाली जो रॉड नीचे आ रही है कितनी वेलोसिटी से आ रही है, u वेलोसिटी से। द वेलोसिटी ऑफ एंड b ऑफ दैट रॉड a b, इस वाले एंड की वेलोसिटी आपको बतानी है, इस वाले एंड की वेलोसिटी बतानी है, ये बताना है, ठीक है जी। ये थीटा, ये थीटा। अब बात समझना, बात समझना, ये रॉड ले ली मैंने, t वेलोसिटी u, एंगल कितना बैठेगा, एंगल कितना बैठेगा ये इन दोनों के बीच, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बैठेगा, 90 माइनस थीटा। अब इधर से भी क्या, थोड़ा सा खींच देता हूं इसे, इधर से भी बना दी मैंने टेंशन, वेलोसिटी इस तरफ,
ये निकालनी है हमें। ये थीटा है, इधर वाला थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना बैठेगा 180 माइनस थीटा। भाई पूरा 180 होता है, 180 इधर वाला थीटा है, तो ये क्या बैठेगा 180 माइनस थीटा। ये लो भाई, अब सॉल्व करते हैं। टेंशन इंटू वेलोसिटी टी यू, कंस्ट्रेंट मोशन लगा रहा हूं, टेंशन और वेलोसिटी का, टेंशन इंटू वेलोसिटी कॉस 90 माइनस थीटा, टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेलोसिटी कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखते जाओ भाई, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 90 minus theta is sin theta, cos 180 minus theta is minus cos theta। 90 माइनस थीटा अगर होता है तो cos का साइन, साइन का cos, 90 माइनस थीटा होता है cos का साइन, साइन का cos, लेकिन 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो साइन का साइन रहता है, cos का cos रहता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, टी यू साइन थीटा, ये माइनस वाला जीरो के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला इधर जाके हो जाएगा प्लस, टी से टी कट गया, यू साइन अपॉन कॉस, v की वैल्यू आ गई u टेन थीटा, u टेन थीटा। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी गलती क्या है, इसने थीटा हमें नहीं बताया कि थीटा किसके साथ है। ये तो मैंने ले लिया ये वाला थीटा, अगर बाई चांस ये वाला थीटा होता तो आंसर तो कॉट थीटा आ जाता, हाँ बिल्कुल आ जाता, इसने हमें बताया नहीं थीटा किसके साथ होगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। इस क्वेश्चन की गलती है ये इसे डायग्राम देना चाहिए कि भाई ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, कौन सा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंस्ट्रेंट का एक और क्वेश्चन, भाई बताना मुझे कंस्ट्रेंट कैसा लगा, कंस्ट्रेंट समझ में आया नहीं आया, सारी चीज चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए 1 2 3 4, चार क्वेश्चन मैंने आपको कंस्ट्रेंट से रिलेटेड सॉल्व कराए। तो मुझे बताना कंस्ट्रेंट कैसा, अब पूछ रहा हूं ये चार क्वेश्चन के बाद, टेंशन वेलोसिटी, टेंशन एक्सेलरेशन, और एंगल देखते हैं टेंशन और वेलोसिटी के बीच या टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच। ये चारों क्वेश्चन एक बार करके देखो प्लीज, अभी रुक के करके देखो, अब तो मैंने चार करा दिए, रुक के इन चारों क्वेश्चन को करके देखो, मुझे बताओ और कमेंट में अभी बताओ आया या नहीं आया। प्लीज थोड़ा सा लिखा करो, उसमें खाली अटेंडेंस ही दे के रह जाते हो यार, लिखा करो, मेरे लिए तो यही मोटिवेशन है। आ जाओ। द 50 kg homogeneous smooth sphere rests on 30 degree incline A and bears against the smooth vertical wall B. The contact force between A and B पूछ रहा है भैया। देखिए भैया, कांटेक्ट फोर्स ए और बी की बतानी है। कांटेक्ट होती है नॉर्मल फोर्स, थोड़ा सा समझा दूं, अगर ये आपके पास सरफेस है, देखो ये एक सरफेस है, बॉडी यहां पे है, ठीक है, ये मैं फ्रिक्शन में वैसे समझाऊंगा, लेकिन अभी भी जब जरूरत पड़ रही है तो अभी बता दूं। कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है, सरफेस। किस पे लगाता है, बॉडी पर, बॉडी पर, और हमेशा कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। अगर ढलान पे बॉडी रखी हुई है ये तो कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा, सरफेस। किस पे लगाएगा, बॉडी पे लगाएगा। कैसे लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा, आउटवर्ड होगा, दिशा डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है जी। अब देखते जाओ, अगर यहां पे बॉडी रखी हुई है ये, तो सरफेस लगाएगा, बॉडी पे लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा, आउटवर्ड लगाएगा, इसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल आर या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन।
कैपिटल आर या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आओ सॉल्व कराता हूं, सिखाता हूं तुम्हें। तो भैया अब कैसे सॉल्व करें, क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल आराम से समझना, आराम से। मुझसे कांटेक्ट फोर्स पूछी है, सही बना दी मैंने, R1 सही, ए की वजह से R1 ये, और बी की वजह से R2 ये, सही है। कांटेक्ट फोर्स R1 R2 बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। चल पड़े, अब सॉल्व कराऊं तुम्हें, चलो सॉल्व कराता हूं। थोड़ा सा डायग्राम और ढंग से बताता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाए। भाई ये तो हमारे पास है R1, थोड़ा R1 को मैंने खींच दिया नीचे तक, ठीक है। ये एंगल ऐसे 30 बन रहा है, 30 ये बन रहा है, दिख रहा है भाई ढंग से 30, ठीक है। ये 30 बन रहा है। अब आप ये खुद समझो, अगर ये 30 बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये कितना बनेगा 60, ये 60 बनेगा अगर ये 30 बन रहा है तो, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मैं अब ये ठीक कर रहा हूं दोबारा से, जिससे तुम्हें इतनी दिक्कत ना आए। ये देखो, यहां पे सरफेस था, R1 ऐसे बन रहा था, मैंने इस R1 को आगे खींच दिया इस तरीके से, और यहां पे एंगल ढूंढ के बता दिया तुम्हें 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब देखते रहना भाई, R1 के दो कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, R1 ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे ऊपर, यही सिखाया था मैंने कंपोनेंट तोड़ना। R1 ऊपर जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे ऊपर, एंगल के साथ वाला बेटा होता है cos 60, एंगल के सामने वाला बेटा होता है sin 60। अब सीखते रहना प्लीज, समझते रहना। R2 बन रहा है ऐसे, R2 ऐसे, इसका खुद का जो वजन होगा mg वो कहां लग रहा होगा, नीचे, mg कहां लग रहा होगा, नीचे। मास कितना है इसका, 50 किलो, मास है इसका कितना, 50 किलो, ठीक है जी। अब देखो प्लीज समझो बात को, मास है 50, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 500 ये आ गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये बॉल कहीं, ये जो स्फेयर है कहीं जा थोड़ा रही है, अब तो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम। रेस्ट में जब कोई बॉडी होती है इसका मतलब आमने सामने की फोर्स, ऊपर नीचे की फोर्स सब बराबर होती है, तभी बॉडी कहीं नहीं जाती। सिखाया था भाई, पिछली वीडियो में सिखाया आपको, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, R1 sin 60, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, 500। क्या ये बॉल ऊपर जा रही है, क्या ये बॉल नीचे जा रही है ना, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है। R1 sin 60 बराबर है 500 के, भैया sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो R1 की वैल्यू आ गई 1000, दो ऊपर जाएगा तो 500 इंटू 2 1000 अपॉन √3, 1000 √3, 1000 अपॉन √3। यानी आपके पास ये ऑप्शन भी बैठ सकता है, ए वाला, ए वाली फोर्स को ही तो R1 बोला है हमने, और ये भी बैठ सकता है। ये दो तो गए, ये दो तो गए। चलो अब आराम से देखना, आराम से, मैंने सिर्फ कंपोनेंट तोड़े R1 के, जो टेढ़ा होता है हम उसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं, है ना। भैया ने सिखाया था वर्टिकल नहीं तोड़ते हम, हॉरिजॉन्टल नहीं तोड़ते, तोड़ते किसे है, टेढ़ा। और टेढ़े के कंपोनेंट तोड़ने क्या सिखाए थे कि उसके दो बेटे होते हैं, एंगल के साथ वाला cos थीटा, एंगल के सामने वाला sin थीटा, मैंने वही तोड़ा है भाई। अब देखो इस तरफ स्फेयर को कौन सी फोर्स लग रही है, R2, और इस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है स्फेयर के लिए, R1 cos 60। क्या स्फेयर इधर जा रहा है, क्या इधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों आमने सामने की फोर्स क्या है, बराबर, यानी R1 cos 60 बराबर है R2 के, और R1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, 1000 अपॉन √3, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ R2, R2 की वैल्यू क्या आ गई, 500 अपॉन √3, यानी ये, यानी हमारा आंसर आ गया 1000 अपॉन √3 और 500 अपॉन √3। अच्छा क्वेश्चन था,
तारीफ होनी चाहिए अगर आज क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तुम्हें, अच्छे क्वेश्चन आए हैं तो भाई प्लीज तारीफ होनी चाहिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। Mass m is suspended by rope from a rigid support at A as shown in figure। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, करा है हमने ऐसा क्वेश्चन एक पहले करा है, मुझे याद आ रहा है। Another rope is tied at the end B, ओके डन है, and it is pulled horizontally with force F, ठीक है, इधर खींच रहे हैं फोर्स F से। If the rope AB makes an angle थीटा, अच्छी बात है, with vertical, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम देखो ये रहा, सब कुछ इक्विलिब्रियम है। टेंशन इन AB, AB पे टेंशन हो गया भाई, सॉल्व है। ये T है, नीचे की तरफ क्या है mg, इस तरफ क्या है F, इस तरफ F है। T के दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, T टेढ़ा है, भाई भैया ने सिखाया था जो टेढ़ा होता है उसी के कंपोनेंट तोड़ते हैं। T ऊपर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी कहां जाएंगे, ऊपर। इसका नाम T है तो इसके बेटों का नाम भी T होगा। एंगल के साथ वाला बेटा होता है cos थीटा, एंगल के सामने वाला बेटा होता है sin थीटा। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी नीचे, यानी T cos थीटा बराबर किसके होगा, mg के। T cos थीटा बराबर mg के। जितनी फोर्स राइट में लग रही है उतनी लेफ्ट में, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब कहीं नहीं जा रहा, वो ना इधर जा रहा ना इधर, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब T sin थीटा बराबर किसके होगा, F के। तो T की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन साइन थीटा, F अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज आंसर। आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म थिक रोप, अच्छा मोटी रस्सी है, ऑफ लेंथ 5 मीटर इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू वन ऑफ इट्स एंड। एक मिनट, ये मोटी रस्सी है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं रस्सी का। ये मोटी रस्सी है, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ठीक है। आपने उस पे फोर्स लगाई है कितनी, 5 न्यूटन से उसे खींचा है, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम इट्स एंड। जहां से आप इसे खींच रहे हो ए से, वहां से कितनी दूरी पर, वहां से 1 मीटर की दूरी पर आपको टेंशन निकालनी है। टेंशन मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप किसी चीज को पकड़ के खींचते हो और टेंशन निकालनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूं 5 न्यूटन से, तो इस जगह जो टेंशन पड़ रही है, इस जगह जो फोर्स है, उसकी जिम्मेदारी है पीछे वाले को खींचने के लिए। थोड़ा समझा दूं, जो भूल गए हैं उन्हें सिखा दूं थोड़ा सा। मुझे टेंशन T1 निकालनी है, T2 निकालनी है। मैंने देखो ये पढ़ाया था तुम्हें, अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि जब भी टेंशन निकालनी हो, इस रस्सी पे टेंशन निकालनी है, जहां पे टेंशन निकालनी है वहां से रस्सी को काट दो, और ये देखो कितने मास छूट गए कटने की वजह से। अगर मैं यहां पे रस्सी पे टेंशन निकालना चाह रहा हूं T2, तो मैं रस्सी को यहां से काट दूं और इसे आगे खींचूं, तो कौन सा मास छूट गया, M1। यानी इस रस्सी को सिर्फ M1 खींचने की जिम्मेदारी है, तो T2 की वैल्यू होगी M1A। अब मुझे निकालनी है इसका मास M2, मतलब ये वाली रस्सी टेंशन T1 निकालनी है, तो यहां से रस्सी काट दो, इस जगह वाली रस्सी काट दो। अगर रस्सी काट दूंगा और इसे आगे खींचूंगा तो कितने मास रह गए पीछे, 2 मास रह गए भाई, M1 प्लस M2 इंटू ए। तो जब भी आपको टेंशन पता करनी हो, वहां से रस्सी को काट दो और फिर देखो कितना हिस्सा रह गया। अब मुझे यहां टेंशन निकालनी है, तो यहां से मैं काटूंगा। अगर यहां से मैं काटूंगा तो ये पीछे वाला सारा रह गया भाई, ये पीछे वाला सारा रह गया, ये तो आगे खिंच गया, पीछे वाला रह गया। तो मुझे मास किसका चाहिएगा, पीछे वाले का। मुझे मास किसका चाहिएगा, पीछे वाले का। तो चलो अब मास पता करते हैं हम पीछे वाले का। इस पीछे वाले का मास कितना होगा, ठीक है, कुछ नहीं बताया ना इसने, ठीक है।
तो अब हम एक काम करते हैं, पूरी लेंथ कितनी है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, पूरी लेंथ है 5 मीटर और 5 मीटर का मास कितना मान लेता हूं मैं, कैपिटल एम, मैंने मान लिया कैपिटल एम। तो 1 मीटर का कितना हो गया, m/5, और मुझे कितने मीटर का चाहिए, पीछे वाला ये 5 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा, 4 मीटर। तो मुझे तो 4 मीटर का मास चाहिए, 1 मीटर का मास है m/5, तो 4 मीटर का कितना होगा, m/5 इंटू 4। 1 मीटर का है m/5, अरे बोलना भाई, अरे बोलता क्यों नहीं भाई, m/5, तो 4 मीटर का कितना होगा, m/5 इंटू 4। ठीक है जी, मास हो गया। ओके भैया, भैया आप टेंशन निकाल दो, भैया निकाल देते हैं टेंशन। टेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। भैया मास कितना लेना है, पीछे वाले का जो छूट रहा है, कितना मास हुआ, m4/5। भैया एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 4m/5। नेट फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स इसे खींचने के लिए लग रही है 5 न्यूटन की, 5 अपॉन एक्सेलरेशन, मास कितना है, नेट मास, नेट मास को कैपिटल एम मान लो, कैपिटल एम से कैपिटल एम कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आ गया, 4 न्यूटन। कितना आंसर आ गया, 4 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आ गया 4 न्यूटन। आया समझ। तो जब भी आपको टेंशन निकालनी हो, आप देखो वहां से रस्सी काटने पर कितना मास छूट जाता है। तो भैया मैंने इसका मास निकाला पहले यूनिटरी मेथड से, कि पूरे का मास कितना है, m मान लिया, तो 1 मीटर का कितना हुआ, m/5, तो 4 मीटर का कितना हो गया, m/5 इंटू 4। मास पता लग गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। आओ, ये तो हो चुका है, कंस्ट्रेंट है, ये भी हो गया है, कंस्ट्रेंट है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। आओ, लीनियर मोमेंटम p ऑफ अ बॉडी वेरीज, लीनियर मोमेंटम p ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये भाई लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई टी स्क्वायर, x और y कांस्टेंट है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ वन डायमेंशनल मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी ये पूछा जा रहा है। भाई फोर्स आपको क्या पढ़ाया था, dp/dt, लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दो, dp/dt, x का डिफरेंशिएशन 0, 2 आगे आ गया, y तो एज इट इज रहेगा, 2 आगे, यही सिखाया था डिफरेंशिएशन, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, dp/dt को बोलते हैं फोर्स, 2y, t2 - 1 को क्या लिख सकते हैं, t, तो फोर्स टाइम के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। फोर्स टाइम पे कैसे प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली, डी इज द ऑप्शन। ये तो लड्डू था यार, ये कोई अच्छा क्वेश्चन था, ये तो लड्डू क्वेश्चन बोलेंगे भैया। ले, और भी इजी क्वेश्चन आ गया भैया। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अ मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ किसके बारे में बात, भाई फोर्स के बारे में बात करता है, देखा तो था हमने। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स के बारे में बात करता है। मैंने फोर्स के आपको अलग अलग वर्जन दिखाए थे, अगर याद हो तो। dp/dt से मैंने आपको 3 वर्जन दिखाए थे, याद है आपको पिछली क्लास का। एक सिखाया mdv/dt, एक वर्जन सिखाया था वेलोसिटी dm/dt, जिसमें मास चेंज हो रहा था, ट्रक में से गेहूं गिर रहा था, याद है वो एग्जांपल, अरे याद तो होगा यार। और एक में दोनों चीज चेंज हो रही थी, मास भी और वेलोसिटी भी, तो वहां था mdv/dt प्लस v dm/dt। ये आपके पास 3 कंसेप्ट्स थे। आ जाओ आगे। एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर हैविंग मोमेंटम, भाई मोमेंटम दे रखा है 25, और कितने टाइम में आपने फोर्स लगाई है, 0.05 फोर्स। आपसे पूछ रहा है कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी हैमर को रोकने में। हैमर का पहले तो मोमेंटम इनिशियल तो इतना था, और फाइनल मोमेंटम हो गया आपके पास 0, क्योंकि हैमर रुक गया। कितने टाइम में रुका, इतने में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt
और dp को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। भाई यही तो होता है, d का मतलब चेंज, तो चेंज कैसे लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है 0, इनिशियल मोमेंटम कितना है 25, और टाइम कितने टाइम में रोका है 0.05। ठीक है भैया, इससे इसे एवरेज फोर्स चाहिए रोकने के लिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। माइनस साइन दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन में, कि हैमर अगर इधर जा रहा है तो हम रोकने के लिए फोर्स इधर लगा रहे हैं, तभी तो रुकेगा, फोर्स अपोजिट में। तो माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है और इसे डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसने ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं दे रखी। पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो ऊपर, 5 से 25 काटा, 500 आ गया आंसर। ये लो भैया आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। When a constant force is applied to body, it moves with uniform। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब फोर्स को लिख सकते हैं ma। ma भी क्या हुआ कांस्टेंट, यानी a क्या हुआ कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। अरे यार क्या क्वेश्चन भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे थे, बीच में 2-3 क्वेश्चन, अरे भाई 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे, ये 2-3 ही ऐसे। 2 bodies of 5 kg and 4 kg are tied to a string as shown in the figure. If the table and pulley both are smooth, acceleration of 5 kg will be equal to। भाई एक्सेलरेशन बताना है, सिंपल है ये तो, सिंपल। 5 kg की वजह से फोर्स लग रही होगी नीचे mg, इस पे लग रही होगी 4g इस तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका हो रहा होगा नीचे, इसका एक्सेलरेशन जा रहा होगा आगे। आपको एक्सेलरेशन बताना है भाई, मैंने 2 वीडियो पहले आपको यह सिखाया है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चला कौन रहा है 5g, कौन चला रहा है 5g, रोक कौन रहा है 0, भाई कोई नहीं रोक रहा, चला रहा है 5g, रोक कोई नहीं रहा, क्योंकि ये इस तरफ लग रहा है। रोकने के लिए फोर्स कहां लगती, पीछे, आगे जा रहा है ना ये, तो रोकने के लिए फोर्स कहां लगती पीछे, तो पीछे कोई फोर्स नहीं लग रही। अपॉन टोटल मास 5 + 4, तो कितना आ गया 5g अपॉन 9, एक्सेलरेशन आ गया 5g अपॉन 9। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ बलून ऑफ ग्रॉस वेट W, बलून का वेट है W न्यूटन, इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। एक बलून है जो नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज, इस पे हवा का रेजिस्टेंस कितना लग रहा होगा। जब ये नीचे जा रहा है तो हवा का रेजिस्टेंस किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर। इसका खुद का वेट किस तरफ लग रहा होगा, नीचे, और वेट को बोला गया W, ठीक है। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा है एयर का R। क्या सिखाया था मैंने आपको 2 क्लास पहले, जिस तरफ एक्सेलरेशन हो उस तरफ की फोर्स को प्लस लेना, मतलब W तो ले लिया मैंने प्लस, एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स को माइनस लेना। जिस तरफ एक्सेलरेशन हो, सिखाया भाई मैंने 2 क्लास पहले, एक्सेलरेशन जिस तरफ हो उस फोर्स को लेना प्लस, एक्सेलरेशन के अपोजिट को लेना माइनस, और बराबर किसके कर देना ma, बराबर किसके कर देना ma। वेट W, R निकालना है भाई, मास को लिख सकता हूं W अपॉन G, यहां से मास को W अपॉन G, R हमें निकालना है, R को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, W माइनस WA/G, W माइनस WA/G, R इस तरफ जाके प्लस हो गया, W कॉमन, 1 माइनस A/G इज इक्वल्स टू क्या बच गया भैया R। तो रेजिस्टिव फोर्स आ गई W 1 माइनस A/G, W 1 माइनस A/G, आंसर आ गया भैया, ठीक है। चलिए
अगला कंसेप्ट, ओहो क्या क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 3 kg ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये एक रॉड है ए बी, ये इसका मास है, लेंथ तो है इसकी 30 सेंटीमीटर और इसका मास है 3 किलो, 3 किलो। द स्ट्रिंग शोन फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। आप इन रस्सियों को खींच रहे हो 20 न्यूटन से और 32 न्यूटन से। द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज, पागल बना रहा, खाली डायग्राम मुश्किल दिखा रहा है बहुत इजी। रॉड का एक्सेलरेशन बताना है, तो भाई 32 न्यूटन इसे इधर खींच रही है, 20 न्यूटन इधर खींच रही है, 32 इधर 20 उधर, तो ये जाएगा किस तरफ? इस तरफ, सीधी बात है, ये इस तरफ जाएगा। तो इसे ड्राइव करने वाली फोर्स कौन सी है? 32। अपोज करने वाली फोर्स, फॉर्मूला तो यही है ना एक्सेलरेशन का, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ड्राइव कौन कर रहा है? 32। अपोज कौन कर रहा है? 20 अपॉन टोटल मास कितना है? 3 किलो। 32 में 20 गया 12, 12 अपॉन 3 4। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 4। डन, क्लियर, चले आगे। ओहो हो, बवाल क्वेश्चन, बवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 2 blocks of mass m1 m2 m1 m2 are connected to each other through a light spring। ओ भैया, स्प्रिंग के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर दिया, स्प्रिंग। इफ वी पुश अ मास m1 विथ फोर्स f, इस वाले मास को आप फोर्स f से पुश कर रहे हो, कॉज अ एक्सेलरेशन a1, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a1। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन m2? m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा है। भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर ये स्प्रिंग की जगह पूरी की पूरी एक रॉड होती तो जितना एक्सेलरेशन इसका होता उतना ही एक्सेलरेशन इसका होता। अब दिक्कत ये है कि जब मैं इसे पुश करूंगा तो स्प्रिंग उस फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, उस फोर्स को अपने अंदर क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब, और डायरेक्ट सीधी सारी फोर्स यहां नहीं पहुंचाएगी। तो भैया कैसे सॉल्व करते हैं इसे, मैं बताता हूं। देखो, स्प्रिंग, इस ब्लॉक ने फोर्स लगाई स्प्रिंग पे, ब्लॉक कितनी फोर्स लगाएगा स्प्रिंग के? m1a1। कितनी फोर्स लगाएगा? m1a1, जिसकी वजह से स्प्रिंग वापस फोर्स लगाएगी m1a1। स्प्रिंग उस फोर्स को एब्जॉर्ब करके वापस फोर्स लगाएगी m1a1। कौन सा लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ, एब्जॉर्ब करके वापस लगाएगी। नेट फोर्स कितनी लग रही थी? F। नेट फोर्स लग रही थी F, लेकिन स्प्रिंग ने वापस कितनी कर दी? m1a1। स्प्रिंग ने इतनी फोर्स वापस कर दी, तो m2 तक कितनी फोर्स पहुंची? भाई मेरे हिसाब से m2 तक जो फोर्स पहुंची वो पहुंची F माइनस m1a1। इतनी फोर्स m2 तक पहुंची। तो फोर्स जो m2 तक पहुंची, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, m2a2 मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F माइनस m1a1। m2 कहां पहुंच गया? नीचे, तो a2 कितना आ गया? F माइनस m1a1 अपॉन m2। F माइनस m1a1 अपॉन m2, डी ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज हंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस माउंटेड वर्टिकली इन अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया आपने, वजन तोलने वाला नहीं होता वो, इस तरीके से जिसपे सिलेंडर तोल लेते हैं, ठीक है, उसे आपने एक लगा दिया, बॉडी ऑफ मास 2 kg की इसके अंदर लगा दिया। इफ द लिफ्ट डिसेंड्स,
विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिफ्ट नीचे आ रही है कितने एक्सेलरेशन से? ग्रेविटी के बराबर। तो आपको बताना है उस स्प्रिंग बैलेंस का कितनी रीडिंग आ रही होगी। भैया इसका मतलब लिफ्ट के अंदर वेट पूछ रहा है। ये लिफ्ट प्रॉब्लम सिखाई थी आपको, लिफ्ट प्रॉब्लम सिखाई थी। देखो, जिसका वेट निकालना है उसे लिखते हैं ऊपर की तरफ आर। आर हमेशा ऊपर, वेट नीचे क्या लिखते हैं? mg। हमेशा mg नीचे होता है, आर ऊपर। लिफ्ट प्रॉब्लम में सिखाया था मैंने आपको लिफ्ट प्रॉब्लम। जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसे प्लस लो, एक्सेलरेशन नीचे है तो mg को प्लस, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाले को माइनस, बराबर ma, बराबर ma। और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दूं? g। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दूं? g। mg से mg कैंसिल, माइनस आर बराबर 0। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आंसर कितना हो गया अपने पास? 0 हो गया आंसर। डन है? चलें आगे, चलो आओ। अ मैन वेज 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन लिफ्ट। भैया लिफ्ट पे खड़ा हो गया एक आदमी, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5। लिफ्ट प्रॉब्लम आ गई फिर से। आर किस तरफ बनाते हैं? ऊपर। mg किस तरफ बनाते हैं? नीचे। लिफ्ट कहां जा रही है? अपवर्ड। कितने एक्सेलरेशन से? 5। लिफ्ट जा रही, भैया मजा मजा आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो ढंग से, सीख लो, आराम से करते जाओ, अभी बहुत सारे लाता जाऊंगा क्वेश्चन। लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से? 5 से। तो भैया किसे प्लस लेंगे? आर को। आर प्लस लेंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसे प्लस, माइनस mg, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला माइनस, इक्वल टू हमेशा ma। आर की वैल्यू निकालनी है, मास कितना है बॉडी का? 80, g की वैल्यू 10, मास 80, a की वैल्यू 5। तो भाई मैं सीधा पढ़ाता रहता हूं, बात नहीं करता, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होती कि भैया पढ़ाते ही रहते हैं? यार टाइम बच रहा है अपना, उसी चीज को बात करके 2 घंटे 2.5 घंटे ले जाओ, क्या फायदा होगा? इससे बढ़िया पढ़ लें, टाइम उतना ही बच जाएगा। ठीक है, तो फिर थकान भी नहीं होगी तुम्हें। 800 इधर जाके 800 प्लस 400 1200 न्यूटन। कितना आ गया? 1200 न्यूटन। मतलब ओके है ना ये? कि तुम परेशान होते हो भैया बिल्कुल लगे ही रहते हैं, बोलते बालते कुछ नहीं है। बोल लेता हूँ यार, इतना तो बीच में तो बोल लेता हूँ, बिल्कुल वो नहीं, लेकिन अभी पढ़ने को है हमारे पास बहुत कुछ। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ, भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ऑन अ स्मूथ वेज, इंक्लिनेशन थीटा। वेज मतलब इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रख दिया ब्लॉक। ब्लॉक का मास है m, ठीक है, आप याद रखना इसका मास m है, मैं यहां नहीं लिख रहा। ठीक है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हॉरिजॉन्टली, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, जिससे ये ना फिसले, ये नीचे ना फिसले। जब भी कोई चीज आगे जाती है तो उस पर फोर्स कहां लगती है? पीछे, है ना? तो जब ये ब्लॉक आगे लेकर जाऊंगा मैं इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन को, तो इस पे जो ब्लॉक देखो, ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन को मैं आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे फोर्स किस तरफ लगेगी? पीछे की तरफ, पीछे। तो पीछे का एक कंपोनेंट ऊपर भी लगेगा, जिसकी वजह से ये फिसलेगा नहीं। तो हमें ये बोल रहा है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक ना फिसले। द फोर्स एक्सर्ट बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ये जो वेज है ये ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रहा है? मतलब ये पूछना चाह रहा है, ये आर पूछना चाह रहा है, ये आर कितना होगा? अब समझते रहना, क्वेश्चन समझते रहना प्लीज। मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए है, तो जितना इसका एक्सेलरेशन आगे है इंक्लाइंड प्लेन का, उतना ही ब्लॉक पे एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा होगा? पीछे। ब्लॉक पे एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा होगा? पीछे। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा? नीचे। सुनते रहना 1 मिनट।
देखो, तो ब्लॉक पे फोर्स कितनी लग रही होगी पीछे, ma। ग्रेविटी वाली फोर्स कितनी लग रही होगी, mg। तो ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रही है, ma और mg, है ना। तो इन पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ma और mg की नेट फोर्स ये बैठेगी। पैरेललोग्राम लॉ कहता है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में जाता है, उनके बीच में जाता है। तो ma और mg की नेट फोर्स ये बैठेगी, इस नेट फोर्स का नाम रख दिया मैंने F। तो कितना आएगा F? F आ जाएगा नेट फोर्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा, भाई थीटा तो दोनों के बीच 90 है, ma और mg के बीच 90 है। मैंने रिजल्टेंट निकालने वाला फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 है। बात समझना भाई, बहुत तसल्ली से सिखा रहा हूं। m स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे अंदर धस रहा है, ना हवा में उड़ रहा है ना अंदर धस रहा है। इसका मतलब R बराबर किसके है, F के। R बराबर किसके है, F के। तो R बराबर हो गया F के और F बराबर है इसके। तो आंसर आना चाहिए R का ऐसा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी A है ही नहीं। इसका मतलब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आओ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते रहना। ये थीटा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, जी इस तरफ लग रहा है। अगर मैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ए इस तरफ है तो ये भी ए होगा, ए। तो मैं टेन थीटा लगा सकता हूं, टेन थीटा ए अपॉन जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए अपॉन जी। देखते रहना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी टेन थीटा। ए की जगह मैं लिख सकता हूं जी टेन थीटा। कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, सिंपल। एम ए इस तरफ है, एम जी इस तरफ है। अगर एम ए इस तरफ है तो इस तरफ भी तो एम ए होगा। ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कट गया तो टेन थीटा आ गया ए बाय जी। बस ये करा है मैंने, और कुछ नहीं करा। अभी देखते रहो। आर की वैल्यू एम अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं जी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। टेन थीटा के स्क्वायर को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा के स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा जी का, क्योंकि ये भी तो जी स्क्वायर होगा। यहां से जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जी स्क्वायर बाहर आके हो गया जी। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। और नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा अगर बाहर आ गया रूट से तो ये बचेगा कॉस थीटा। तो आंसर आ गया mg अपॉन कॉस थीटा। भैया एक बार दोबारा बता दो, बिल्कुल बता देता हूं। ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन आगे जा रहा है, आगे। तो इस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से पीछे फोर्स लग रही है ma, और एक ग्रेविटी की वजह से नीचे लग रही है mg। ma और mg की नेट फोर्स ये हो गई दोनों के बीच में, और जो इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लगा रहा है वो ये हो गई r। ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये जो ब्लॉक है ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। इसका मतलब r बराबर किसके है, f के। r बराबर किसके, f के। और f कैसे निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90।
ये आ गया एफ यानी आर की वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में देखा कहीं भी ए नहीं दे रखा। ए को कैसे हटाएं? ए को मैंने टेन थीटा की फॉर्म में हटा दिया, यहां वैल्यू रखी, वैल्यू रखते ही आंसर आ गया मेरे पास, ये हमारे पास आंसर हो गया एम जी कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा। डन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे लग रहे हैं आज क्वेश्चन, क्वेश्चन मजेदार लग रहे हैं, लेवल लग रहा है आज क्वेश्चंस का। चलो आओ, लड्डू है तो। इफ बॉडी इज स्ट्रेच्ड बाय 2 मीटर विथ फोर्स 100 न्यूटन कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। बल्कि बॉडी नहीं है, स्प्रिंग होना चाहिए, स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स होती है माइनस के वाई, वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस होगी। स्प्रिंग फोर्स होती है माइनस के वाई, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वाई होता है हमारे पास कितना डिस्प्लेस करा है स्प्रिंग को, फोर्स कितनी लगाई है 100, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, डिस्प्लेस कितना किया है, स्ट्रेच कितना किया है स्प्रिंग को 2। अरे भैया ये तो मजाक क्वेश्चन था भैया, हाँ भैया 2-4 क्वेश्चन मजाक भी थे, ठीक है। -50। ओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आज का सुपर हिट क्वेश्चन कहूंगा मैं, स्टार क्वेश्चन कहूंगा आज का। क्यों? क्योंकि भाई ये कंस्ट्रेंट का भी यूज करेगा, टेंशन का भी यूज करेगा, और अपना वो भी यूज करेगा कि जिस तरफ एक्सेलरेशन हो उसे प्लस लो, अपोजिट वाले को माइनस लो, बराबर एम में, मतलब हर चीज यूज करेगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास 12 केजी, 12 केजी वाले का एक्सेलरेशन निकालना है। shown in the setup of figure, also calculate tension in the string connected to 12 kg, 12 kg वाले की ही टेंशन निकालनी है। अब सुनते रहना भाई, ये पूरी तो एक रस्सी है, तो इस पे तो टेंशन रहेगी सेम, T T T। अगर ये TT है तो इस पे रहेगी 2T, और हमें 12 केजी वाले का एक्सेलरेशन निकालना है और 12 केजी वाले की टेंशन निकालनी है। 12 केजी वाले की टेंशन 2T हो गई, 2T। चलो भाई इक्वेशन बनाते हैं। 12 केजी वाले पे, एक मिनट, एक्सेलरेशन भी अलग अलग रहेगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये 4 किलो वाला आगे खींचेगा, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि टेंशन अलग अलग है। टेंशन अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। निकाल के देखो, कंस्ट्रेंट लगा दो, कंस्ट्रेंट मोशन, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। इस पे टेंशन लगाओ जरा, देखना जरा, टेंशन T, एक्सेलरेशन A1, T A1 cos थीटा, Ta1 cos थीटा। टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, सेम डायरेक्शन में cos 0, प्लस इस वाले का 2T एक्सेलरेशन, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, cos 180, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो cos 180, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ए की वैल्यू आ गई A1/2, ए की वैल्यू आ गई A1/2, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 1। अब मैं इक्वेशन बनाना चालू करता हूं, ध्यान देना भाई। नीचे की तरफ 12G mg, ढलान पे जब बॉडी रखी होती है, सिखाया था भैया ने, mg sin थीटा। चलो इक्वेशन बना रहा हूं, 12 केजी वाले की इक्वेशन बना रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। ये रहा 12 केजी, एक्सेलरेशन नीचे है, सब लोग ध्यान दो, आराम से देखो, एक्सेलरेशन नीचे है तो 12G वाला तो प्लस आ गया, माइनस 2T बराबर ma 12, तो एक 12G -2T अपॉन
12, ये ए की इक्वेशन बन गई, ए की इक्वेशन। चलो अब 4 किलो वाले पे बनाते हैं। 4 किलो वाले पे आ जाओ। इधर जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसे प्लस टी, अपोजिट वाले को माइनस 4g साइन 30 बराबर एम ए, लेकिन ए कितना है इस पे a1। अब a1 की वैल्यू लिखी जा सकती है 2a, a1 की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है 2a, t माइनस 4g साइन 30 होता है हाफ, a1 की जगह 2a, 8a आ गया, 8 नीचे ले जाओ, t माइनस 2g अपॉन 8 इज इक्वल्स टू a, इज इक्वल्स टू a। अब दोनों a को बराबर रख रहा हूं, दोनों a को बराबर, याद रखना 12g माइनस 2t, यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख दूं 12g माइनस 2t अपॉन 12 इज इक्वल्स टू t माइनस 2g अपॉन 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 दूनी 24g माइनस 4t इज इक्वल्स टू 3t माइनस 6g, 24g माइनस 6g, ये इधर जाके प्लस होगा 30g, 3t प्लस 4t 7t, t की वैल्यू आ गई 30g अपॉन 7, हमें निकालना था 2t, तो 2t आ जाएगा 2t, 2 इंटू टी की जगह क्या है 30g अपॉन 7, तो आंसर आ गया 60g अपॉन 7। टेंशन है 60g अपॉन 7, ए की ऑप्शन में है 60g अपॉन 7, बी ऑप्शन आ गया, देख लो बाकी किसी में नहीं है 60g अपॉन 7, ठीक है। ध्यान देना 60g अपॉन 7, मैंने पहले क्या करा कि देखो सारे काम हो रहे हैं इसमें, ये पूरी रस्सी पे टेंशन है टी, ए की रस्सी है, टी टी की वजह से डबल हो गया 2t, सिखाया था अभी आज की क्लास में 2t। उसके बाद एक्सेलरेशन भी तो अलग होगा, जब टेंशन अलग होती है तो एक्सेलरेशन भी अलग होता है। फिर मैंने क्या लगाया कंस्ट्रेंट मोशन, t a1 cos 0 और 2t a2a cos 180, सॉल्व करके मेरे पास यहां पे आ गया एक्सेलरेशन का रिलेशन। उसके बाद मैंने दोनों मासेस से एक एक इक्वेशन बनाई, 12 किलो वाले से बनाई, 4 किलो वाले से। कैसे इक्वेशन बनाई, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसे प्लस लो, अपोजिट वाले को माइनस करो, बराबर ma, दोनों से a निकाला, बराबर रखा a को, t आया, लेकिन आंसर चाहिए था 2t, तो ये बना हमारे पास। भैया a तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, जब t आ चुका है तो यहां रख दो t की वैल्यू, आपके पास a भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहीं पे करके दिखा देता हूं मैं आपको। ओहो, ये तो ये बिगड़ जाएगा भाई, सारा बिगड़ गया ये तो। अरे अंडू कर देता हूं ना भाई, इसको ऐसे ही रहने दो भाई, अपना तो काम बिगड़ गया था यहाँ पे। ठीक है, ए वाले को यहां सॉल्व कर लेते हैं, ए वाले को यहां सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 12g माइनस 2t, टी कहां गया भैया, भैया ओ टी भैया किधर गए, टी था 30g बाय 7, 30g बाय 7 अपॉन 12, अपॉन 12, a की वैल्यू अपने पास आ गई, एलसीएम अपने पास 7 आएगा, 12 सत्ते 84g, ठीक है, 84g माइनस 3 दूनी 60g, 84 में से 60 गए तो 24g अपॉन 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, अब 12 से काट दूं तो ये कितना आएगा 2g बाय 7, 2g बाय 7, ये रहा 2g बाय 7। ऑप्शन तो पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने एक्सेलरेशन आपको वैल्यू पुट करके दिखा दिया, ये आ गया। बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो ब्लॉक हैं,
7 किलो और 5 किलो के आर कनेक्टेड बाय हैवी रोप ऑफ 4 kg। अच्छा, रोप पे भी वजन है, एक 5 किलो है, एक 7 किलो है, रस्सी का वजन है 4 किलो। एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन इन अ डायग्राम। ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो आप 200 न्यूटन की। द टेंशन एट द टॉप ऑफ हैवी रोप एट पॉइंट पी। यहां पे आपको टेंशन बतानी है, इस जगह। भैया ने क्या सिखाया था आपको कि जब टेंशन निकालनी है तो वहां से कट कर दो। अगर मैं यहां से कट करूंगा तो कितना मास नीचे गिर जाएगा? 5 किलो और 4 किलो। तो टेंशन हो गया 5 + 4 × एम ए। तो जब मैं यहां से कट करूंगा तो 5 किलो वाला तो गिरेगा ही गिरेगा, 4 किलो की रस्सी भी गिर जाएगी। ठीक है, तो टेंशन आ गया 9A। ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स हमने लगाई है 200 न्यूटन की, अपॉन नेट मास कितना है? 5 और 4 9, 9 और 7 16 किलो नेट मास 16। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 50। ठीक है, 2 25, 25 9 जा 225 अपॉन 2, 112.5 न्यूटन। 112.5 न्यूटन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं कंस्ट्रेंड मोशन के साथ साथ क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आया था। आज के सेशन में आपके पास कंस्ट्रेंट से के साथ साथ क्वेश्चंस ज्यादा थे। ठीक है, आपकी सारी पीडीएफ मैं पहुंचाता हूं फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे, और जो पिछली 2 क्लासेस की पीडीएफ रह गई है वो भी पहुंचा दी गई है, उसे भी चेक कर लेना, वो भी पहुंचा दी है टेलीग्राम पे। और सैटरडे का टेस्ट है। ठीक है, और बूस्ट योर नॉलेज सीरीज भी आ रही है इंस्टाग्राम पे, उसे भी फॉलो कर लेना। तो बड़े सारे काम है आपके, करते जाओ, पढ़ते जाओ, है ना, क्योंकि अगले साल हमें मिलना है। किस लिए मिलना है? सिलेक्शन के टाइम पे मिलना है। जब साथ मिलेंगे तब पार्टी करेंगे भाई, खूब ढंग से पार्टी होगी और ढंग से सिलेक्शन होगा। तब तक मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, नेगेटिव थॉट्स को दूर कर दो। अगर लग रहा हो भाई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे, दूर कर दो। कह रहे पहले करके तो देख ले, नेगेटिव का क्या करना है? लाइफ थोड़ी ना बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। नेगेटिव दूर रखो, पढ़ाई करते रहो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव बातें करो, फालतू की इधर उधर की बातों में पढ़ो मत, फोकस करो पढ़ाई पर। फोकस कैसे करना है? आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और ज्यादा क्वेश्चन लगाते रहो, अपने प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो। बाय देन।